नमस्कार। अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। पांचवें चरण में 8 राज्यों के कुल 49 सीटों पर मतदान हुए। वहीं लोकसभा चुनाव में 49 सीटों पर कहीं सुस्त तो कहीं तेज गति से वोटिंग होती हुई दिखाई दी। दरअसल आपको बता दें कि इस दौर में जहां अमेठी रायबरेली की सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के इस चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा नेता सदन पीयूष गोयल समेत बृजभूषण शरण सिंह से लेकर इंडिया गठबंधन के आरजेडी पार्टी से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य तक कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मोदी कैबिनेट में मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं 1991 से लेकर 2019 तक भाजपा ही लखनऊ लोकसभा सीट जीतती आ रही है। तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 बार लखनऊ लोकसभा सीट जीतकर इतिहास रचे हैं। अब देखना यह है कि क्या राजनाथ सिंह 2024 की लोकसभा चुनाव में लखनऊ लोकसभा सीट बचा पाते हैं या नहीं। वैसे तो राजनाथ सिंह के सामने बीजेपी का गढ़ बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा जीत के लिए एडी चोटी एक कर दी है। दोस्तों, बिहार में 5वें चरण की बात करें तो कुल 5 लोकसभा सीट पर चुनाव हुए हैं। सारण, हाजीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, जिसमें सबसे हॉट सीट सारण लोकसभा सीट है। दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि सारण लालू यादव की कर्मभूमि माना जाता है। यहाँ लालू प्रसाद यादव ने 4 बार जीत दर्ज की। 2014 में राबड़ी देवी को यहाँ से हार मिली। वहीं अब राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य को राजीव प्रताप रूढ़ी से सीधा टक्कर है। दोस्तों, इसी बीच छपरा लोकसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर हुए बवाल पर रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। रोहिणी ने बताया कि मतदान के दौरान तेलपा में पोलिंग बूथ देखने गई थी कि वहां कितनी वोटिंग हुई है, मगर बीजेपी के लोग अंदर बैठे हुए थे। रोहिणी आचार्य ने उन लोगों से कहा कि आप लोग वोट डाल दिए हैं तो बाहर निकलिए। इस पर वहां बैठे लोग ने भद्दी भद्दी गालियां देने लगी। इसके बाद कुछ लोग पत्थर, लाठी और डंडे लेकर आए और हमला करने की कोशिश की। कुछ देर बाद में मामला शांत हुआ। इसी विवाद को लेकर फिर से मंगलवार को भिखारी चौक पर बीजेपी और राजद कार्यकर्ताओं में झड़प शुरू हो गई और इस झड़प में गोली भी चली। इसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों से मिलने के लिए रोहिणी आचार्य ने अस्पताल पहुंचे, तो वहीं पप्पू यादव ने हिंसा को लेकर कड़ी निंदा की है। मृत परिजनों और घायलों को 5-5 लाख रुपये मुआवजे देने का ऐलान किया और कहे कि घायलों से जल्द मिलेंगे। दोस्तों, वहीं मुंबई की बात करें तो 5वें चरण में 6 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। चुनाव आयोग ने शहरी मतदाताओं से अपील की थी कि आप बाहर आएं और वोट डालें। मुंबई में मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहता है, लेकिन इस बार अलग तरह की कहानी सामने आने लगी। दोपहर होते होते विपक्ष के नेता ट्वीट करने लगे कि मतदान केंद्र पर काफी लंबी लाइन लगी हुई है, जानबूझकर मतदान धीमा किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने धीमे मतदान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों से अपील की, आप लोग शाम 6 बजे से पहले मतदान के लाइन में लग जाएं, फिर चाहे कितनी भी देर क्यों न हो, लेकिन मतदान देकर ही वहां से हटें। उद्धव ठाकरे ने मजबूत गढ़ों में मतदान की रफ्तार को जानबूझकर धीमी करवाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने भी लंबी लाइनों को लेकर बयान दिया। दोस्तों, इंडिया गठबंधन को लगा कि इन लंबी लाइन से परेशान होकर लोग घर न चले जाए, इसलिए शाम 5 बजे उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में धीमी मतदान को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि मैंने चुनाव आयोग से मुंबई में मतदान की धीमी गति की शिकायतों पर गौर करने का अनुरोध किया है। कुल मिलाकर मतदान गति बहुत धीमी होने की कई शिकायतें मिली है, इसे देखें और तुरंत कार्रवाई की जाए। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम का भी बयान सामने आया है। उन्होंने सभी रिटर्निंग अफसरों और कलेक्टरों को आदेश दिया है कि रिजर्व स्टाफ को भी ड्यूटी पर लगाएं, मतदान कराएं।
महाराष्ट्र में पांचवें चरण में 49.15% मतदान दर्ज किया गया। दोस्तों, आपको यह खबर कैसा लगा? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं हम अगले नए खबरों के साथ।